वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं पावर पिवट को और ये हमारा एपिसोड नंबर 8 है। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस जो हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा और आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन भी मैं आपको एंड पे दे दूंगा अपनी तरफ से जो एज पर मार्केट यूजेज है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा इसको देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये है क्या, ये क्या चीज है। तो अगर मैं यहाँ से अपने ये पावर पिवट के इन्वायरमेंट में आता हूँ और एक मैं पिवट टेबल यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे ना एग्जिस्टिंग शीट पे पिवट टेबल चाहिए, यहाँ पे पिवट टेबल लगा दो। मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ से मैं ले लेता हूँ जी ब्रांड के नेम रो में, और यहाँ से देखें ये मेरा फैक्ट टेबल है, ट्रांजैक्शनल टेबल है। यहाँ पे आपको ये होलसेल नजर आ रही है, यहाँ पे ये आपको टोटल सेल नजर आ रही है, यहाँ पे ये आपको रिटेल सेल नजर आ रही है। बेसिकली देखें ये जो मैयर मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, बेसिकली मैंने ये जो वैल्यूज यहाँ पे ड्रॉप की हैं ये मेरे इम्प्लिसिट मैयर्स हैं। इम्प्लिसिट मैयर्स के अंदर मुझे इनकी फॉर्मेटिंग, इनको सिलेक्ट करके यहाँ से इनकी फिर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी इस तरह से कि इसको कोमा फॉर्मेट में ले जाओ, फिर यहाँ से इसको इसका ये खत्म करना पड़ेगा, इस तरह से मुझे इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। और पता नहीं ये जब कभी दोबारा फ्यूचर में कोई डेटा ऐड करके डेटा रिफ्रेश करूंगा तो फिर कौन से मुस्लिम मसाइल आएंगे ये भी नहीं पता। तो ये वाले जो मैयर यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं, ये जो मैंने वैल्यूज यहाँ पे ड्रॉप की हैं, अगर मैं इनको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एज वैल्यूज तो इनको हम इम्प्लिसिट मैयर्स कहते हैं। ये मेरे इम्प्लिसिट मैयर्स हैं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने इनको यूज ना करें, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चीज को ऐसे यूज ना करें। आपने क्या यूज करना है, आपने एक्सप्लिसिट यूज करना है। वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट में आया वापस। अब अगर हमने इम्प्लिसिट मैयर्स को यूज नहीं करना तो हमने कौन से मैयर्स को यूज करना है, एक्सप्लिसिट को करना है। तो एक्सप्लिसिट मैयर किस तरह से बनते हैं, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी टोटल रिटेल, ये कॉलन का साइन है, ये कॉलन का साइन ये बता रहा है कि ये जो मेरा नेम है यहाँ पे खत्म हो गया है और ये इक्वल टू फॉर्मूले का है। और मैंने कहा कि सम कर दो। सम किसका करना है, मैंने कहा जी ये जो मेरा सेल्स का टेबल है ना, ये जो मेरा सेल्स का टेबल, सेल्स के टेबल के अंदर ये रिटेल है, इसको सम कर दो। तो ये मुझे उसका सम कर देगा। अब देखें इसमें नाम मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, जबकि इम्प्लिसिट की अगर आप बात करते हैं तो उसमें नाम उसने खुद दिया था, सम ऑफ रिटेल, ये क्या नाम हुआ। तो एक्सप्लिसिट आप यूज करें, उसमें क्या आएगा कि एक तो ये नाम आप खुद से दे रहे हैं और दूसरा इसकी फॉर्मेटिंग। अगर मैं यहाँ से इस तरह से करके इसके 2 डेसिमल में ऑन कर देता हूँ ना, ये 2 डेसिमल मैंने सिर्फ वैसे खत्म कर दी है। अगर मैं यहाँ से 2 डेसिमल इसको दे देता हूँ तो जो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेट करूंगा वही फॉर्मेटिंग मुझे पिवट टेबल के अंदर शो होएगी। अब मैं इसी तरह से टोटल रिटेल किया है तो मैं टोटल होलसेल भी कर देता हूँ, सम ऑफ दिस होलसेल। फिर मैं कर देता हूँ टोटल सेल्स, टोटल सेल, ये टोटल सेल्स है। तो अब अगर मैं वापस अपने पिवट टेबल में आता हूँ और यहाँ पे अब देखें जो मेरे एक्सप्लिसिट मैयर्स है ना वो मुझे यहाँ पे अब fx के साथ नजर आ रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ से ब्रांड को रो में लाता हूँ, इनको यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो ये देखें इनके नाम वो नाम आ रहे हैं जो मैंने सेट किए थे और वैल्यूज की वो फॉर्मेटिंग आ रही है जो फॉर्मेटिंग मैंने सेट की। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इम्प्लिसिट मैयर्स क्या होते हैं और एक्सप्लिसिट मैयर्स क्या होते हैं, और मैंने आपको रिकमेंड किए हैं एक्सप्लिसिट मैयर्स। तो आज के इस एपिसोड में हमने यही सीखना था जिस पे हम बात कर चुके हैं। सो मैं एंड पे यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे आगे बढ़ेंगे। सो सी यू एंड गुड बाय।